फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। देखिए, मैं इस पर आपको जो आरबीएससी की जो बुक्स हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो चलने वाली बुक्स हैं सोशल साइंस की 6 to 10th में आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। हमने सबसे पहले हिस्ट्री की बुक ली है। उसके जितने भी चैप्टर्स हैं जो रीड लेवल 2 में इंक्लूड होते हैं, एज वेल एज वो फर्स्ट लेवल वालों के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि फर्स्ट लेवल वालों के लिए भी 6 to 8th से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियोस बहुत उपयोगी हैं। मैं इसका एक एक क्वेश्चन जो है वो कवर कर रही हूँ इन वीडियोस में, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जितने दोस्तों को शेयर कर सकें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें प्लीज़ करें, ये उनके लिए बहुत यूज़फुल है। और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। मैं यहाँ पर आपको हिंदी, साइकोलॉजी और सोशल स्टडीज़ की जो बुक्स हैं 6 to 10th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उन्हें कवर करवा रही हूँ। और मैं सारा मैटर हिंदी को छोड़ करके, हिंदी क्योंकि मैं हिंदी रचना की जो बुक है पुरानी जो चलती थी वो मैं आपको उस पर कंप्लीट करवा रही हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसमें से एज इट इज़ जो एग्जाम्पल्स हैं वो कई एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं, स्पेशली आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं। इसीलिए मेरा मकसद उस बुक को कंप्लीट करवाने का इसी वजह से है, ताकि हम उसे अपनी आंखों के आगे से एक बार निकाल लें उस बुक को, और उसका बेनिफिट हमको एग्ज़ाम में प्राप्त हो सके। तो देखिए, मैं आपके लिए 4th चैप्टर का पार्ट नंबर 1 जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी थी। ये पार्ट नंबर 2 है, टेस्ट 20 है। देखिए, मैं टेस्ट में जो स्टूडेंट्स यानी कि जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं, और जैसा कि हमको पता था कि 2 अगस्त हमारा एग्ज़ाम प्रस्तावित था, लेकिन हो नहीं पाया और पोस्टपोन होकर के अभी 2 सितंबर की डेट आई हुई है। तो ऑलमोस्ट अधिकतर लोग जो हैं वो प्रिपरेशन कर चुके हैं, इसलिए उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज़ की तरह है। आप इसे एज अ टेस्ट सीरीज लीजिए, और इसका एक एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शंस हैं कालीबंगा, बी लोथल, सी मोहनजोदाड़ो या डी राखीगढ़ी। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो है सी मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है, चांदी का फूलदान कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम जब आप फेस करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मौर्य काल, सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त काल, ये सभी जो है आपको पता है कि रीट का जो सिलेबस है, तकरीबन काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो फर्स्ट ग्रेड से मैच होता है। तो उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है ये वीडियोज़। तो वो भी मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, बल्कि करना ही चाहिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, चांदी का फूलदान कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, बी लोथल, सी मोहनजोदाड़ो या डी राखीगढ़ी। तो देखिए, इसका भी आंसर जो है वो है सी मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 3 है, तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था? ए अफगानिस्तान, बी कर्नाटक, सी गुजरात या डी राजस्थान या ओमान। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है डी राजस्थान और ओमान। तो देखिए, जो राजस्थान है वहाँ से अभी भी आपको पता है कि तांबे की बहुत बड़ी खान है जो राजस्थान में है। तो इसीलिए जो तांबे का आयात था उस वक्त भी राजस्थान से किया जाता था, और ओमान जो कि एक अरब कंट्री है वहाँ से किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिन का आयात कहाँ से किया जाता था? ए ईरान अफगानिस्तान, बी कर्नाटक, सी राजस्थान या डी गुजरात। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है ए ईरान और अफगानिस्तान से टिन मंगवाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोना कहाँ से आयात किया जाता था? ए अफगानिस्तान, बी कर्नाटक, सी राजस्थान या डी गुजरात। तो देखिए, जो सोना है वो कर्नाटक से मंगवाया जाता था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से किया जाता था? ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी गुजरात या डी उपयुक्त सभी। देखिए, जो बहुमूल्य पत्थर है उसका जो आयात है वो गुजरात से किया जाता था, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 भागों में बटा हुआ शहर कौन सा था? यानी कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। यानी कि पश्चिमी भाग तो जो था वो उच्च भाग था, और जो पूर्वी भाग था वो था निम्न भाग।
यानी कि दो तरीके के लोग, ऐसा माना जाता है कि दो भागों में ये शहर जो है वो बटे हुए थे, लेकिन केवल एक मात्र शहर ऐसा था जो कि 3 भागों में बटा हुआ भी मिला है। तो उसका क्या नाम है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी धोलावीरा या डी राखीगढ़ी। तो देखिए इसका जो आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल वहाँ का जो था शहर था, और आपको पता है कि जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, तो शहर ही उसमें बसे हुए थे। इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी धोलावीरा। देखिए जो धोलावीरा था वो एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था, बाकी के सभी शहर 2 भागों में विभाजित थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए मोहनजोदाड़ो, बी हड़प्पा, सी धोलावीरा या डी राखीगढ़ी। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सी धोलावीरा। जो स्टेडियम के साक्ष्य हैं वो धोलावीरा से मिले हैं, ना कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो है वो सीधे से पढ़ करके क्वेश्चन यही आता है कि या तो हड़प्पा से मिला होगा या मोहनजोदाड़ो से, लेकिन जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा के लेख किस पर मिलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। लास्ट जो रीट है रीट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए इसका आंसर, ए मोहरों पर, बी स्तंभों पर, सी शिलालेखों पर या डी दीवारों पर। देखिए इसका आंसर है वो है ए मोहरों पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, साबरमती किसमें मिलती है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी गुजरात खंबात की खाड़ी या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है सी गुजरात खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 है, साबरमती की नदी कौन सी है? साबरमती की उपनदी कौन सी है? ए चंबल, बी माही, सी भोगवा या डी सूकड़ी। देखिए चंबल, माही और सूकड़ी जो है वो सारी की सारी राजस्थान की नदियां हैं। केवल भोगवा है जो साबरमती की उपनदी के रूप में जानी जाती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी भोगवा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा है? ए चंबल, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु या डी भोगवा। तो देखिए जो लोथल नगर है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी भोगवा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पत्थरों, शंखों, धातुओं के लिए महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? ए चंबल के किनारे कोटा, बी सिंधु किनारे मोहनजोदाड़ो, सिंधु किनारे मोहनजोदाड़ो, सी भोगवा नदी के किनारे लोथल या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पत्थरों, शंखों और धातुओं के लिए जो महत्वपूर्ण नगर जाना जाता था वो लोथल जाना जाता था, क्योंकि लोथल जो था वो एक बंदरगाह था, और बंदरगाह समुद्र के किनारे हुआ करते हैं, तो वहाँ पर शंखों, धातुओं से बनी हुई वस्तुओं, पत्थरों आदि की बहुतायत होती है। इसीलिए जो लोथल था वो नगर वो इन सब के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से बंदरगाह था? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदाड़ो या डी धोलावीरा। देखिए मैंने अभी अभी आपको बता दिया है कि जो लोथल था जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था वो क्या था? एक बंदरगाह था, और इसी वजह से वो पत्थरों, शंखों और धातुओं के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए लोथल। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनके बनाने का कारखाना किस जगह था? ए धोलावीरा, बी राखीगढ़ी, सी कालीबंगा या डी लोथल। तो देखिए जो मनके बनाने का, मनके यानी कि मोती बनाने का जो कारखाना था वो लोथल और चन्हूदड़ो इन दोनों जगहों से मिला था। तो इसमें हमें चन्हूदड़ो नहीं दे रखा और लोथल ही दे रखा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी लोथल। यदि चन्हूदड़ो भी किसी में दिया हुआ हो तो चन्हूदड़ो और लोथल दोनों ही आंसर होंगे, यानी कि जो आंसर आएगा या तो बी और सी दोनों इस तरीके से पूछा जाएगा, या फिर दोनों में से कोई एक ही नाम होगा। लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखिए कि जो मनके बनाने के कारखाने थे वो चन्हूदड़ो और लोथल दोनों जगहों से मिले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिस्र किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो देखिए जो मिस्र है ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये लास्ट रीड में आ चुका है। देखिए आपको मैं बताती जा रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम प्रीवियस ईयर्स
में देख चुके हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से लिए गए हैं, इसलिए हम इस मैटर पर पूरी तरीके से भरोसा करके इसको पढ़ सकते हैं, पूरा विश्वास के साथ इसको पढ़ सकते हैं। और लास्ट तक, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, आप इन्हें बार बार रिपीट करते रहें, मेरे वीडियोस को सुनते रहें, आपको ये अपने आप लर्न होने लग जाएंगे। अभी आपको हो सकता है कि डिफ़िकल्ट लग रहे हों, जो लोग जिन्होंने पहली बार तैयारी करना शुरू करा है उन्हें हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन जैसे आप बार बार इनको सुनेंगे, बार बार इन्हें फेस करेंगे, मेरे वीडियोस से जुड़े रहेंगे, तो आपको ये चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, जो मिस्र है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नील नदी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिरामिड क्या होते हैं? ए ताबूत, बी बड़े मकबरे, सी मंदिर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पिरामिड होते हैं वो बड़े मकबरे होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। मकबरे इसलिए होते हैं क्योंकि पिरामिड के अंदर लाशों को दफनाया जाता था। पिरामिड जो है वो इसी कार्य में लिए जाते थे कि लाशों को वहाँ पर दफनाया जाता था और उसके ऊपर पिरामिड बना दिया जाता था। तो जो पिरामिड हैं वो बड़े मकबरे हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पिरामिड में कौन दफनाए जाते थे? देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। ए मजदूर, बी राजा, सी महिलाएं, या डी ये सभी। तो देखिए, जो पिरामिड है उसके अंदर राजा दफनाए जाते थे, क्योंकि पिरामिड हर किसी के लिए तो बनाए नहीं गए थे। अगर हर किसी के लिए बनाए जाते तो बहुत सारे पिरामिड हो जाते, अभी तक ऐसा तो है नहीं। मिस्र में जो है, मिस्र में भी पूरे स्थान पर पिरामिड ही छोड़ना है, तो उनमें केवल वही व्यक्ति जो कोई विशिष्ट होता था उसे ही दफनाया जाता था, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी राजा। तो देखिए, चैप्टर नंबर 4 भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, कुछ ही देर में उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। उसी के साथ हमारा जो हिस्ट्री है 6th क्लास का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो सारे हम क्वेश्चंस देखेंगे, या वन लाइनर क्वेश्चंस में भी मैं आपको आंसर्स बताती जाऊंगी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार उन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं। और जो MP टेट है, मध्य प्रदेश के जो टेट एग्ज़ाम्स हैं, उसमें तो कई बार देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे से ही आ जाते हैं। तो ये चैनल उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो MP टेट फाइट कर रहे हैं, तो इसीलिए आप मेरे वीडियोस से रेगुलर जुड़े रहिए। मैं आपके लिए इसी तरीके से आगे के वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, आप रेगुलर स्टडी में मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। धन्यवाद।